श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 18 जनवरी को पौष मास की गुरुवार की अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और कुछ लोग इस दिन को तुलसी जयंती के नाम से भी जानते हैं ना। अगर आपको अपनी फैमिली में, परिवार में बहुत सारी खुशियां चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको तुलसी माता के 3 पत्ते लेने हैं, छोटा सा उपाय करिएगा, पूरा परिवार आपका हमेशा खुश रहेगा। ठीक है, कैसे करना है, कब करना है और क्या क्या फायदे हैं, सारी बात बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, चलो समझते हैं इस वीडियो के पहले उपाय को। स्क्रीन पे आपको तुलसी माता का पत्ता दिख रहा है। तो जैसा कि मैंने लिख रखा है, कितने पत्ते लोगे? 3 पत्ते लेंगे तुलसी माता के। अब जो बताऊंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। साथ ही साथ आपको लेना होगा हल्दी। जब हल्दी लोगे तो इसकी गांठ को पीस करके पाउडर बनाना है ना। और जो आपने तुलसी माता के पत्तों को लिया है, उन्हीं पत्तों के बीच में, तीनों पत्तों के बीच में आपको एक एक बिंदी लगानी होगी भगवान नारायण के नाम की। किसके नाम की? भगवान नारायण, भगवान हरि के नाम की बिंदी लगा लिया। अब इन 3 तुलसी माता के पत्तों को उठाना और तुलसी माता के पेड़ के नीचे ही उन 3 पत्तों को रख देना। ठीक है, और उसके बाद में आपको 3 दीपक जलाने होंगे। और वो 3 के तीनों दीपक, चाहे तो आप आटे का ले लो, चाहे तो आप मिट्टी का दीपक ले लो, बस वो दीपक गोल बत्ती के होने चाहिए। जितने भी दीप आप जलाओगे, 3 के तीनों दीपक भगवान हरि का ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे। स्मरण करके तो जला देना, साथ ही साथ हाथ जोड़ करके यह विनती करेंगे कि हमारे परिवार में जो भी दुख आते हैं, जो भी कष्ट आते हैं, हे भगवान हरि, आप हमारे इन दुखों को हर लें, आप हमारे इन दुखों को दूर कर दें। जैसे भी प्रार्थना करनी हो प्रार्थना कर लेना। और प्रार्थना करने के बाद में जब वह दीपक ठंडे हो जाए, यानी कि जब बुझ जाए, तो उन दीपक को उठाना, कहीं पे ले जा करके रख देना ताकि किसी का पैर वगैरह ना पड़े। और फिर उन 3 तुलसी के पत्तों को आपको वहीं तुलसी माता के क्यारे में, यानी उनके पौधे के नीचे ही डाल देना। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, आपको अपने हाथों से तुलसी माता का एक भी पत्ता तोड़ना नहीं, कि ऐसा है कि तोड़ लेते हैं, नहीं। जो पत्ता नीचे गिरा हुआ हो, उन गिरे हुए पत्तों में से कोई भी 3 पत्ता उठा लेना। सूखा हो चाहे वो हरा भरा हो, कोई सा भी 3 पत्ता लेना। समझे आप? करके जरूर देखिएगा। इस उपाय को सुबह नहीं करना है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही किया जाता। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर मुझे पूरी उम्मीद है कि पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरा उपाय भी आपको तुलसी माता के पौधे में ही करना है। और इस उपाय को अगर आप करोगे तो किसी भी प्रकार की, चाहे वो कैसी भी धन संपदा की प्रॉब्लम हो, कर्ज की समस्या बढ़ती जा रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही है, बहुत परेशान हो, तो उसके लिए आपको कुछ सामान लेने हैं। जैसे आपको लेना होगा दूध। मैंने तो यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में दूध दिखाया है, इतना ज़्यादा नहीं लेना, बहुत ही थोड़ा सा दूध लेना, 1 से 2 चम्मच, इससे ज़्यादा लेना ही मत। और वो दूध होना चाहिए गौ माता का। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ आपको लेने हैं 1 कमलगट्टे, इससे ज़्यादा कमलगट्टा भी मत लेना। इसको लेंगे और तुलसी माता का जो पौधा आपके घर में लगा है, अगर घर में पौधा नहीं है तो इस उपाय को नहीं करेंगे। इस उपाय को अपने घर पे ही तुलसी माता के पौधे में करना है, किसी और के घर पे जाके नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहला काम करोगे कि जो आपके पास में दूध है ना, उस दूध को भगवान हरि का ध्यान करते हुए थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा आपको क्यारे के अंदर डालना है, तुलसी माता के पौधे के अंदर। और उसी दूध के ऊपर 1 चुटकी हल्दी, बहुत ही थोड़ा सा 1 चुटकी हल्दी गिराएंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके जो 1 कमलगट्टा है आपके पास में, उसी के ऊपर आपको रख देना। ठीक है, करके देखिएगा। इस उपाय को सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को करो। और जब भी करेंगे तो इस कामना से करेंगे कि हमारे घर में किसी भी प्रकार के धन संपदा को लेकर कोई प्रॉब्लम ना हो, हमेशा माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में बना रहे। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना करनी हो प्रार्थना कर लेना। बस इस उपाय को कोई से भी 3 गुरुवार करके देख लेना, आपके घर में कभी धन को लेके प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। एक बात और, काफ़ी लोग कहेंगे भैया जो कमलगट्टे हमने यहाँ पे चढ़ाए हैं, इन कमलगट्टे का हम क्या करें? तो उस 1 कमलगट्टे को आपको वहीं पे क्यारे के अंदर ही छोड़ देना है, उसको उठाना नहीं है। ठीक है, चलो, 2 उपाय की बात कर ली है, बहुत ही छोटे छोटे थे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये तीसरा उपाय क्या है आपको बताऊंगा, लेकिन जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, देखो समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बता दूं कि इस उपाय को आप करने जाओगे तो फ़ायदा क्या होगा। इसका बस एक फ़ायदा है और वो है इच्छा पूर्ति, यानी कि मनोकामना की पूर्ति के लिए। देखो समझेंगे,
जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें लेना है पीला चावल। कहोगे भैया पीला चावल कहाँ पे आता है? देखो, आपको क्या करना है, कोई सा भी चावल लेना और उस चावल में या तो आपको चंदन मिला दो, पीला चंदन, या फिर आप हल्दी मिला दो। दोनों में से कुछ भी मिला करके चावल को पीला कर दो। और चावल को पीला करने के बाद में एक बेलपत्र भी ले लेना है ना। ले लिया, साथ ही साथ आपको जाना होगा महादेव के शिवलिंग के पास में। इस उपाय को मन हो घर पे करो, मन हो मंदिर में करो, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में एक बेलपत्र है और कुछ पीले चावल हैं, ठीक है। क्या करोगे, जो एक बेलपत्र है आपको अपनी मनोकामना कहते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखना होगा। कहाँ पे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। आपके पास में जितने भी पीले चावल हैं, एक चुटकी दो चुटकी, उस एक चुटकी दो चुटकी पीले चावल को भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना कहते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस उपाय को सिर्फ गुरुवार के दिन करते हैं और किसी भी दिन नहीं कर सकते, ठीक है। क्या बोलोगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करेंगे, साथ ही साथ अपनी इच्छा महादेव से कह देंगे। आपकी वो सारे विशेष, सारी इच्छाएं बहुत ही जल्दी पूरी होंगी, ठीक है। करिएगा ज़रूर इस तीसरे उपाय को। कोई उपाय करो मत करो, बट ये तीसरा उपाय ज़रूर करना, क्योंकि गुरुवार की दूर्वा अष्टमी का दिन है, तो आप सभी लोग ज़रूर करेंगे इस उपाय को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि इस वीडियो का सबसे आखिरी और बहुत ही ज़्यादा छोटा सा उपाय, ठीक है। समझेंगे। यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, बेलपत्र। तो एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र लोगे। कहोगे भैया बेलपत्र ले, फ़ायदा तो बता दो। इसका बस एक फ़ायदा है कि आपके घर में शांति रहेगी। शांति रहने का मतलब कि आपके घर में कभी क्लेश नहीं होगा, कभी लड़ाइयाँ नहीं होंगी, कभी मारपीट नहीं होगा, एक दूसरे से जलन नहीं होगी और एक दूसरे से कभी लड़ोगे नहीं, ठीक है। बहुत स्पेशल है, ठीक है। एक बेलपत्र लेना, साथ ही साथ आपको लेना है देसी घी, ठीक है। गौ माता का देसी घी आपको मिलना है, मार्केट में मिल जाएगा। देसी घी के बाद में आपको उन सभी चीज़ों को लेकर महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो देसी घी है ना आपके पास में, उस देसी घी को कहीं पे लगाना नहीं है। उस देसी घी का लेपन आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करना होगा, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। अच्छे तरीके से जितना भी आपने लिया है लेपन करना, और इसी देसी घी के ऊपर जो आपके पास में एक बेलपत्र है, उस बेलपत्र को आपको रख देना है। जब बेलपत्र रखोगे या फिर देसी घी का लेपन करोगे, जो इंसान आपके घर में आपको परेशान करता है, गुस्सा करता है, क्रोध करता है, लड़ाई झगड़े करता है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोलेंगे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को कर लेना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 2 गुरुवार इस उपाय को करके देख लीजिएगा, आपके घर में कभी क्लेश नहीं होगा, कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आपका पूरा परिवार, पूरी फैमिली आपकी हमेशा खुश रहेगी, ठीक है। फिर से आपको याद दिला दूं, परिवार में खुशियां चाहिए तो हारने की हैबिट डाल लो। अगर हार जाओगे तो रिश्ते जीत जाओगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है आप सभी को बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यार से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। काफ़ी लोग कहते हैं भैया हमें आपसे वीडियो कॉल पे बातें करनी है, तो नीचे ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा होगा, उस ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आप हमसे वीडियो कॉल पे बातें कर सकते हो, या फिर फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो करें, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।